नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं मानसरोवर विद्या विहार सूरत से चौहान कौशिक। दोस्तों, आज हम कक्षा 4 में एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। विषय हिंदी, कक्षा 4, सेमेस्टर दूसरा, और इस चैप्टर का नाम है बहादुर जट्टी। यह एक पूरक वांचन है। तो देखते हैं, पहले तो ये चित्र देख लिया आपने, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। पंजाब की जात औरतों की बहादुरी मशहूर है। ऐसे तो ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के जो व्यक्ति होते हैं, जो लोग होते हैं वहाँ के पंजाबी लोग, वो बहुत तगड़े और बहुत मेहनत करने वाले, उसके साथ साथ बहुत बहादुरी दिखाने वाले व्यक्ति हैं। पंजाब की जात औरतों की बहादुरी मशहूर है। वे मर्दों के बराबर काम करती है और मुसीबत पड़ने पर भी नहीं घबराती। यहाँ पर पंजाब की औरतों की विशेषता बताई गई है कि वो मर्दों के बराबर काम करती है और मुसीबत पड़ने पर भी नहीं घबराती। मतलब मुसीबत आती है तब डर नहीं जाती, उसका डटकर सामना करती है, डटकर मुकाबला करती है। ऐसे तो हमें हमारे जीवन में जब भी कोई मुसीबत आए तो उसका सामना करना चाहिए। आगे देखते हैं। एक दिन एक जात ने अपनी बीवी से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, जात जात अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। ये जो जाट है वो एक किसान है, पंजाब का रहने वाला है, वो पंजाबी है, वो किसानी का काम करता है, खेती का काम करता है। वो अपनी बीवी से कह रहा है कि आज सुबह जब मैं अपने खेत में हल चला रहा था, किसान बीज बोने से पहले हल चलाते हैं, तो ये जाट भी अपने खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, जाट जाट अपने बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वो जो शेर था वो शिकार करने आया था और वो बैल जाट के पास उसके बैल मांग रहा था। तूने क्या जवाब दिया? जाट की बीवी जट्टी ने पूछा। जाट की बीवी जट्टी ने पूछा कि तूने क्या जवाब दिया? तो जाट कहता है, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ, अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। क्यों? यहाँ पर ये बताया है कि जाट अपनी बीवी से कहता है, जट्टी से, कि शेर ने मेरे पास बैल मांगे तो मैंने कहा कि तू रुक, मैं अपने घर से गाय लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर तू बैल खा जाएगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। मतलब क्यों? ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर बैल मर जाएंगे तो खेतों में हल कौन चलाएगा, खेती का काम कौन करेगा और फिर फसल कैसे तैयार होगी। इसलिए उसने कहा कि बैल को रहने दो, मैं मेरे घर से तुम्हारे लिए गाय लेकर आता हूँ। यह सुनकर जट्टी को बहुत गुस्सा आया। उसने जाट को फटकारा मतलब उसको डांटा, उसको 2 कड़वे शब्द कहे। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? जाट की जो बीवी है जट्टी, वो कह रही है कि तुम अगर गाय शेर को खिला दोगे तो भी घर में दूध कहाँ से आएगा, लस्सी कैसे बनेगी और बच्चे रोटी के साथ क्या खाएंगे? आगे देखते हैं। जट्टी को एक तरकीब सूझी। जट्टी को पता था कि अगर कोई और तरीका ना निकाला गया तो फिर ये जो मेरा पति है जाट, ये तो गाय को ही दे देगा। इसलिए वो एक तरीका निकालती है, उसको एक तरीका सूझा। तुम फ़ौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी जट्टी तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। अब जट्टी ने एक तरीका निकाल लिया है। वो कहती है कि तुम खेत में जाओ, अभी के अभी खेत में जाओ, फ़ौरन मतलब तत्काल, तुरंत खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी जट्टी मतलब मेरी बीवी
तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तुम तो बेल खाना चाहते थे, वो तो आपको एक घोड़ा खाने के लिए लेकर आ रही है। आगे देखते हैं। जात डरता डरता शेर के पास गया। उसे तो शेर से डर लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर शेर गुस्से में आकर मुझे खा गया तो, मेरे बेल को खा गया तो, या फिर मैं अभी गाय लेकर नहीं जा रहा हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा होगा और वो भूखा भी है तो शायद मुझे भी खा जाएगा। इसलिए जात अभी डर रहा था। जात डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। मरियल मतलब कमज़ोर। शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मतलब उससे, वह मरियल गाय से तुम्हारा पेट कैसे भरेगा? तुम्हारी भूख कैसे समाप्त होगी? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। जाट कह रहा है कि मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए, मतलब तुम्हारे खाने के लिए, एक मोटा और ताज़ा, मोटा मतलब बड़ा और मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। जत्ती ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराटी लेकर घोड़े पर सवार हो गई। वो घोड़े पर बैठ गई और उसने सर पर एक पगड़ी बांधी और वो घोड़े को लेकर सवार हो गई, मतलब घोड़े सवारी कर रही है। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई। उसने जो तरीका सोचा था वही वो कर रही है। वो घोड़े पर बैठकर तेज़ी से दौड़ती हुई वह खेत पर पहुंची और ज़ोर से चिल्लाई, अरे जात, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यही तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतर के शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। ये जट्टी ने एक तरकीब निकाली थी कि वो घोड़े पर बैठकर वो अपने पति से कहती है कि आप जाकर कहो कि मेरी बीवी आपके लिए एक मोटा और ताज़ा घोड़ा लेकर आती है। और वहाँ पहुँचकर वो ऐसा कहती कि अरे जात, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, मतलब फंसा कर रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? और फिर वो घोड़े से उतर के शेर की तरफ बढ़ने लगी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। वो ऐसा कहना चाहती थी कि हम तो हर रोज़ 4 शेर खा जाते हैं। इतना सुनना था कि शेर डर से कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। वो डर गया कि यार ये तो कोई बहुत खतरनाक औरत लग रही है, वो हर रोज़ 4 शेर को खा जाती है, या आज तो मैं अकेला हूँ, तो मुझे तो वो ज़रूर खा लेगी, इसलिए मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि जब भी किसी व्यक्ति की जान जोखिम में पड़ती है, मुश्किल में पड़ती है, तो वो सबसे पहले एक ही काम करता है, वहाँ से डरकर भाग जाने का। और यहाँ पर शेर भी जट्टी की बातों से डरकर भाग निकला और खड़ा होकर भाग निकला। यह देखकर जट्टी बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे, यही तुम्हारी मर्दानगी है। हिम्मत मर्दा तो मर्दा खुदा। जट्टी जब शेर को भागता हुआ देखती है तो कहती कि इसे हिम्मत कहते हैं। तुम तो डरपोक हो जो घर की गाय शेर के हवाले करने जा रहे थे, और क्या इसे मर्दानगी कहते हैं? हिम्मत मर्दा तो मर्दा खुदा, मतलब जो व्यक्ति हिम्मत करता है खुदा भी उसकी मदद करता है। हिम्मत मर्दा, जो मर्दा होता है, मर्द आदमी होता है, वो हिम्मत करता है। जो हिम्मत करता है वही आदमी मर्द कहलाता है। और जो खुद की मदद करता है उसकी मदद तो खुदा करता है। खुदा मतलब भगवान, अल्लाह, गॉड। उधर हमारे भूख के शेर की आंटें छटपटा रही थी, बहुत आकुल व्याकुल हो रहा था, क्योंकि भूख लगी थी, खाना मिल नहीं रहा था। ऐसा ही होता है ना, जब हमें भी भूख लगती है तो हम कैसे छटपटा रहे होते हैं। हमारा मन किसी एक बात में या एक काम में नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारा मन है वो बार बार भूख लगी है उसकी ओर, खाने की ओर जाता है। एक भेड़िया ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। वो शेर भूख के मारे छटपटा रहा था, तो एक भेड़िया ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा,
कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। सच में ये शेर डर गया था। उसे लगता है कि यार आज तो जान बची। और उसमें से भेड़िया उनको पूछता है कि महाराज क्या मामला है, आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। तो शेर कहता है कि कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो बहुत परेशान हो गया था कि यार ये तो कोई बहुत खतरनाक लग रही है जो हर रोज़ 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसे सब पता था कि वो कोई 4 शेरों का नाश्ता करने वाली नहीं, वो उस किसान की बीवी थी। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, बोले बादशाह, वो तो जट्टी थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखो, अगर बेल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। भेड़िया तो यही चाहता था कि उस जाट के पास जो बेल थे वो यह शेर खा जाए। इसलिए वो शेर को कह रहा है कि बोले बादशाह, वो तो जट्टी थी, वो उस किसान की बीवी थी, आप जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बार फिर कोशिश करके देखो, अगर बेल आपके हाथ में है तो मेरा नाम रहे। वो शेर को कहता है कि एक बार वापस प्रयत्न करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आप मेरा नाम बदल देना। तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर जाट के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो। हुआ ये कि उसे तो डर लग रहा था, इसलिए वो सोच रहा था कि नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि तुम अपनी पूँछ मेरी पूँछ से बांध लो, मतलब हम साथ में रहेंगे इसलिए कि कोई एक भाग नहीं सकता। अगर दोनों पूँछ से बंधे हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो अकेला भाग नहीं सकता। दोनों जने पूँछ बांधकर चल पड़े। दोनों ने अपनी अपनी पूँछ बांध ली, एक दूसरे की पूँछों के साथ पूँछ बांध ली और चल पड़े। उन्हें देखते ही जाट के होश उड़ गए। जो जाट था वो सोच में पड़ गया कि अरे यार, ये तो भेड़िया और शेर वापस आ गए। उसके होश उड़ गए। वह डर से थर-थर काँपने लगा। लेकिन जट्टी बिल्कुल नहीं घबराई। शेर और भेड़िए को एक साथ आते हुए देखकर जाट तो डर गया, उसके तो होश उड़ गए, वो तो थर-थर काँपने लगा। लेकिन जट्टी बिल्कुल नहीं घबराई, वो बहुत निडर थी, बहादुर थी। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, जो यहाँ पर उसकी चालाकी दिखाई देती है कि जट्टी कैसे चालाकी करती है, कैसे हिम्मत से काम लेती है, चतुराई से काम लेती है। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बनकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वो भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख की मिट सकती है। खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर जट्टी आगे बढ़ी। जब भेड़िए की बात में आकर शेर वापस जाट के खेत में आने के लिए तैयार होता है, तब शेर अपनी पूँछ भेड़िए की पूँछ के साथ बांध देता है। और यही देखकर उस जट्टी के मन में वापस एक उपाय सूझता है। वो तुरंत कहती है कि क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँछ से 4 शेर बनकर लाएगा। ऐसा सुनते ही उस शेर के दिमाग में बत्ती हो गई, बिजली चमक उठी कि हाँ, ये भेड़िया मुझे क्यों इतना पटाकर, इतना समझा बुझा कर यहाँ ले आया, क्योंकि यह तो उसकी एक चाल है, उसकी एक चालाकी है। तू अपनी पूँछ से 4 शेर बनकर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा, मतलब कमज़ोर सा। भले इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है। खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर जट्टी आगे बढ़ी। जट्टी उस शेर की तरफ आगे बढ़ रही है। अब शेर तो सच में डर गया कि एक बार तो जान बची थी, अब वापस जान आफत में आ पड़ी। जान
मुसीबत में आ पड़ी, क्योंकि जो भेड़िया था उसने अपनी बातों में उलझा कर वो शेर को यहाँ तक वापस जाट के खेत के पास ले आया है। शेर के होश हवास उड़ गए। शेर तो सोच में पड़ गया कि यार अब नहीं बचेंगे, एक बार बच गए सो बच गए, अब नहीं बचेंगे। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है, वह फ़ौरन वहाँ से भागा। वह तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, क्योंकि उसे तो लगा था कि आज अगर दौड़ कर भाग गया तो जान बच जाएगी, और जान बच जाएगी तो कुछ ही दिन और जी सकेंगे। इसलिए भेड़िए ने शेर को समझाने के लिए बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी। तेज़ी से भागता चला। उधर भेड़िया उसके पीछे पीछे घिसटता हुआ रास्ते में ही लहूलुहान होकर मर गया। और जाट और जट्टी आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनकी खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। और जाट और जट्टी आराम से रहने लगे, और उनको अब मालूम हो गया कि वो शेर कभी भी उनके खेत की तरफ नहीं आएगा। इस कहानी से हमें ये पता चल जाता है, एक, हमें कभी भी किसी महिला को, औरत को कमज़ोर या लाचार नहीं समझनी चाहिए, वो भी बहादुर, हिम्मत वाली और चतुर होती है। दूसरी बात, हमें हमेशा मुसीबतों का, दिक्कतों का मिलकर सामना करना चाहिए, उससे कभी भी मुंह न मोड़ना चाहिए, दिक्कतों से लड़ते रहना चाहिए। और एक बात हमें यह सीखने को मिली है कि हमें हमारे जीवन में कितनी बड़ी भी मुसीबत क्यों ना आए, हमें मुसीबत से मुंह मोड़ लेने से अच्छा है हम उसका सामना करें। और एक बात यह सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बात में न आ जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी दूसरों की बात में हम आ जाते हैं तो उसका हमें कभी ना कभी नुकसान होता है। और एक बात कि हमें भेड़िए के पात्रों द्वारा यहाँ पर पता चलता है कि हमें कभी भी किसी और व्यक्ति को और प्राणी को या अन्य किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए, और बिना वजह किसी को नुकसान भी ना पहुँचाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने इस कहानी में बहुत कुछ सीखा है, जो हमें हमारे आने वाले जीवन में, आने वाले कल में ज़रूर कहीं ना कहीं पर काम में आएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।